हाय एवरीवन, स्वागत है आपका धंधा की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड जो होता है और एक कॉमन बिजनेस होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और एक कॉमन बिजनेस है, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि बिजनेस तो दोनों ही कर रहे हैं, बट ब्रांड और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं धंधा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि एक कॉमन बिजनेस क्या होता है। दोस्तों कॉमन बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बिजनेस भी कह सकते हैं, और कॉमन बिजनेसेस जो होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उनको किसी तरीके की प्रायोरिटीज़ नहीं होती है, जैसे कस्टमर को प्रेफरेंस देना या फिर किसी तरीके से कोई भी अपनी प्रॉफिटेबल या मार्केटिंग किसी भी स्किल को यूज़ करना। उनका सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना। हम एग्जांपल लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का, तो कोई अगर सीमेंट बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जब बात होती है सीमेंट बिजनेस की तो वो एक कॉमन बिजनेस है। वहीं अगर बात करता हूँ बीके सीमेंट या फिर अंबुजा सीमेंट की, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्रांड्स का। तो चलिए अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि ब्रांड बिजनेसेस क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ ब्रांड की, ब्रांड भी कॉमन बिजनेसेस की तरह ही काम करते हैं, वो भी प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद अपनी सेल्स को जनरेट करते हैं और रेवेन्यू उससे कमाते हैं। बट यहाँ पर उनकी जो प्रेफरेंस होती है, मतलब प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसे उनका कस्टमर उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, तो बेसिकली उनका जो ब्रांड है वो ब्रांड पे फोकस इसलिए करते हैं, और ब्रांड उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पर जो अपनी प्रेफरेंस है, प्रायोरिटीज़ हैं, वो कस्टमर को देते हैं। तो ऐसे में आपको समझ आ गया होगा कि एक कॉमन बिजनेस और एक ब्रांड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की, जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्रांड एक कॉमन बिजनेस से कैसे अलग होता है। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूं पहले पॉइंट की, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है यहाँ पर इमेज बिल्डिंग का। दोस्तों इमेज बिल्डिंग आप समझ ही रहे होंगे कि एक ब्रांड को अपनी कस्टमर के सामने इमेज बनाना। वहीं दोस्तों अगर कॉमन बिजनेस की बात करता हूं तो कॉमन बिजनेस अपनी कोई इमेज कस्टमर के सामने नहीं बनाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर किसी तरीके का आप लोगो देखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखकर आप पहचान जाते हैं कि ये किस ब्रांड से रिलेट करता है। तो ये होती है इमेज बिल्डिंग। तो ऐसे तौर पे आपको जो ब्रांड होता है वो अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो एज ए पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहा होता है, और उस तरीके से कस्टमर अपने ब्रांड को एक पर्सनल कनेक्शन देता है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो वह यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग वर्सेस सेल्स। दोस्तों यहाँ पर बात आती है जब भी आप किसी बड़े ब्रांड से, जैसे मैं बात करता हूँ अमेजॉन की, वहां से जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर भी वो आपको फॉलो करते हैं। जैसे उनके पे अगर कोई नया ऑफर आया तो वो आपको भेजते हैं ईमेल के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर फोन नंबर पे आपके मैसेज के थ्रू। बट ऐसे में आपका जो एक कॉमन बिजनेस है वो आपको ये सब करके नहीं देता है। मतलब जो बड़े ब्रांड है वो अपनी कम्युनिटी जनरेट करते हैं, जब भी आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो मतलब उनकी आप कम्युनिटी में ऐड हो गए, और जब एक बार कम्युनिटी में ऐड हो जाते हैं तो उसके पे कोई भी ऑफर आता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं तो उनकी कम्युनिटी को पहले जाता है, बाद में ऑडियंस तक पहुंचता है, और उनकी कम्युनिटी ही उनकी ऑडियंस हो जाती है। तो ऐसे में उनकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो कि कॉमन बिजनेसेस बिल्कुल नहीं करते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, वह यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझें तो यहाँ पर कस्टमर अपने ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक बोर्ड लगा देखा और वहाँ पर आपने जिस ब्रांड को भी प्रेफर करते हैं, फिर वो शू के लिए हो, कपड़ों के लिए हो, आपका उसको अगर लोगो दिख जाता है तो आप कनेक्ट कर पाते हैं वो किस ब्रांड से रिलेट करता है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। बट यहाँ पर जो भी आपका जो कॉमन बिजनेस है वहाँ पर आप किसी तरीके से रिलेट नहीं कर पाते हैं। इवन आप उसका अगर प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे होंगे तो आप किसी तरीके से उस कॉमन बिजनेस को जानते नहीं होंगे। बट यहाँ पर ब्रांड होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं या फिर यूज़ करते हैं या फिर कहीं पर भी उनका लोगो देखते हैं, तो ऐसे में आपको समझ आ जाता है कि ये किस ब्रांड का लोगो है या फिर किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो आइडेंटिफिकेशन कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है आपके ब्रांड से जुड़ने के लिए। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ वो है यहाँ पर कस्टमर परसेप्शन। दोस्तों कस्टमर परसेप्शन जो है वो एक कॉमन बिजनेस बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई एक ब्रांड है वो कपड़े बनाता है, और आज के टाइम पे कपड़े काफ़ी लोग बनाते हैं, बट उसमें से कुछ ब्रांड आपको पसंद आते हैं और कुछ ब्रांड नहीं पसंद आते हैं। तो ऐसे में जो ब्रांड होता है वो अपने कस्टमर का जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर वो चाहे मार्केटिंग हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी टेक्निक हो, उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का परसेप्शन चेंज कर सकता है। वही दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लीगलिटी। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मेन
मेन पॉइंट हो जाता है एक ब्रांड और बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए आपका एक कॉमन बिजनेस है और ऐसे में किसी को भी अगर आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं और ऐसे में किसी और को भी सीमेंट का बिजनेस करना है, तो बस उसको क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना है और उस बिजनेस को स्टार्ट कर देना है और ऐसे में वो भी बिजनेस स्टार्ट हो गया, मतलब वो भी सीमेंट का बिजनेस करने लगा। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ बीके सीमेंट या फिर अंबुजा सीमेंट की, तो आप सीमेंट तो बना सकते हैं बट यहाँ पर बीके सीमेंट या अंबुजा सीमेंट आप नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है कि एक जो ब्रांड की एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है वो कोई ले नहीं सकता और जो कॉमन बिजनेस है वो उसकी आइडेंटिटी अपनी कोई होती नहीं है, तो ऐसे में वो बिजनेस कहीं पर भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रांड और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करती है, तो वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी तरीके का आपका सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।